आपको बता दें गोकुल भाई भट्ट की जयंती आज है। पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है और पीसीसी में सभी पदाधिकारी, सभी नेता वहां पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन कर रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है और स्वतंत्रता के वक्त भी इन्होंने प्रमुखता से स्वतंत्रता की लड़ाई राजस्थान की तरफ से लड़ी। गोकुल भाई भट्ट की जयंती आज है। पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है आज और सभी पीसीसी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के वहां पर मौजूद हैं, उनको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गोकुल भाई भट्ट जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है और साथ ही स्वतंत्रता के वक्त भी इन्होंने राजस्थान की तरफ से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिसके लिए इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया और साथ ही राजस्थान में इनका अहम रोल रहा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो योगेश जी, देखिए गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है और आज उनकी जयंती पर यह खास कार्यक्रम पीसीसी में। देखिए, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज पुष्पांजलि का जो कार्यक्रम है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। आप तस्वीरों में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं वयोवृद्ध नेता, स्वाधीनता सेनानी और गांधीवादी गोकुल भाई भट्ट को। और कहा जा सकता है कि राजस्थान के गांधी के तौर पर गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता था और जिस तरह की उनकी अपने देश के प्रति, प्रदेश के प्रति सेवाएं रही, वो यहाँ पर उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। उनकी तस्वीर पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्पित किया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सांसद लश्करी टाप, पूर्व जयपुर की मेयर रह चुकी ज्योति खंडेल के ऊपर आज हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी में, राजस्थान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान गोकुल भाई भट्ट का रहा है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, नमक सत्याग्रह, शराबबंदी, घरसाना सत्याग्रह, ऐसे कई आंदोलन किए और राजस्थान के गांधी के रूप में उनको उपमा मिली थी। ऐसे महान नेताओं के कारण से आज जो हमारे प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है, जो भाईचारा 36 कौमों का जो बरकरार है, वह ऐसे नेताओं के कारण से है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम उनके जन्मदिन पर सब संकल्प लें कि हम सब मिलकर के राजस्थान के भाईचारे को बढ़ाएं, देश के में भाईचारे को बढ़ाएं और राजस्थान को विकास की और गति प्रदान करें। तो कल सभी जिलों में जो कांग्रेस की पद यात्रा है, क्या तैयारियां, कौन कौन शामिल होंगे? देखिए, तमाम ये तो एक तरीके से मैं ये कहूँ धरती पुत्रों का, अन्नदाताओं को समर्थन देने का, उनका साथ देने का एक मौका है और इस होम में सभी आहुति देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पहले दिन से किसानों के साथ में खड़ी है, राजस्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता अन्नदाता के इस संकट के समय में खड़ा है, लेकिन ये गूंगी बहरी मोदी जी की सरकार सुन नहीं रही है। वो जिस प्रकार से किसानों के आंदोलन के ऊपर टिप्पणी कर रही है, जिस प्रकार जो किसान वहाँ पर इकट्ठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि अन्नदाता खून पसीना एक करके हमारा पेट पालता है। 130 करोड़ लोग इस अन्नदाता के कारण से जीवित हैं। उस अन्नदाता आज बड़ी परेशानी में है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये जो हिटलर शाही सरकार, ये चंद पूंजीपति मित्रों की सरकार जो अत्याचार और अन्याय किसानों के ऊपर कर रही है, गोकुल भाई भट्ट जैसे महान जो लोग हुए हैं, जिन्होंने सपने देखे थे
उनकी आत्मा को आज चोट पहुंच रही है कि ऐसे लोग सत्ता में काबिज हो गए जो अंग्रेजों से भी ज़्यादा यातनाएं आज हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं। वैसा केंद्र में कांग्रेस विपक्ष में है, लगातार देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का आंदोलन कांग्रेस की ओर से भी नहीं किया गया। आप कह रहे हैं ना 20 तारीख को ये आंदोलन किसान के साथ साथ जो पेट्रोल डीजल के और तमाम जो भाव बढ़ रहे हैं उसको लेकर के एक साथ ही है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी यही सर्कुलर भेजा है, हमने भी यही सर्कुलर दिया है, और जो कल का जो रैली और जो प्रदर्शन होगा वो किसानों की मजबूती के साथ साथ उनके आंदोलन के समर्थन के साथ साथ बढ़ती हुई केंद्र सरकार की महंगाई के कारण से जो आम आवाम परेशान है और जो अपनी कथनी और करनी में जिन लोगों के फ़र्क है वो जाहिर हो रहा है और आज लोग परेशानी में हैं, उन सबको साध करके ही ये कल का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर, उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर कैंडिडेट तलाशने का काम शुरू हो चुका है, आपके बड़े नेता विजिट भी करने लगे हैं, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, कैंडिडेट के बगैर तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैंडिडेट तो करेंगे। सर, ज़्यादातर परिवार क्योंकि उनकी डेथ हुई है, उनके परिवार से जो सदस्य हैं वो ये सब चीज़ें देखो, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि परिवार का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं जो जीतने वाला हो, कांग्रेस आइडियोलॉजी का हो, जनता जिसको चाहती है कि हमारी आवाज़ ये राजस्थान की विधानसभा में सरकार तक पहुँचाएगा, ऐसे लोगों की जो जनता की डिमांड होती है उसके आधार पर हम लोग सर्वे करते हैं और फिर आला कमान इसका फैसला करता है। सर, आज उदयपुर, भीलवाड़ा और चूरू को आप लोग कई सौगात भी देने जा रहे हैं। बिल्कुल, जो कार्य 2 साल में किए थे कोरोना के कारण से व्यक्ति से जाकर के वहाँ उद्घाटन हम नहीं कर पाए थे, उन सबको आज वर्चुअल मुख्यमंत्री जी और हम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो सब लोग आज अभी 12 बजे इसका उद्घाटन या शिलान्यास कार्यक्रम। लेकिन तो कहा जा रहा है कि चुनाव के कारण कांग्रेस ये काम आज थोड़ी में है, तो ये तो 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 साल पहले से हैं, और वो काम हो गए तो उनको तो शिलान्यास क्यों नहीं करें, आज चुनाव से पहले क्यों नहीं करें, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। दूसरे भी तो किए हैं ना, 2500-3000 के लगभग मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में उद्घाटन किए हैं, तो क्या वो चुनाव के लिए किए हैं? और क्या ये बीजेपी जो रोजाना रट लगाए रहती है, तो क्या वो चुनाव में जाने के लिए नहीं लगाया था? वो तो अभी से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, आप चुनाव की बात कर रहे हो। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन जो सरकार चुनी है जनता की आशीर्वाद से, वो उनके आशा और विश्वास के ऊपर खरी उतरे, और जो विकास के काम वहाँ पर उनके लोगों ने डिमांड किए वो किए हमने, और जो किए हैं या स्वीकृत किए हैं उनका शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम करना चाहिए, और कर रहे हैं और करते रहे हैं, कोई आज नई चीज़ नहीं है। सर, एक किसान महापंचायत हो रही है जागसू में, आपको बुलावा था नहीं, बिल्कुल, देखिए, किसान सब जगह आंदोलन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि सब जगह जा रहे हैं, और 20 तारीख का कल AICC की तरफ से है, PCC से भी हुआ है, तो किसान के साथ तो हम सब लोग खड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान के साथ तो खड़े होना चाहिए, ये अन्नदाता है, ये मोदी को सरकार में लाने वाला अन्नदाता है, उसको पेट पालने वाला अन्नदाता है, फिर भी वो समझ में नहीं आ रहे, उनके घमंड में चूर हो रहे हैं, वो उनकी अलग अपनी बात। सर, राकेश टिकैत की 23 और 25 तारीख को राजस्थान में सभा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसानों के सब साथ में है, और कोई किसान की आवाज़ उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उसको पूरा समर्थन देती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन बीजेपी वालों में से कोई 2-4 आकर के किसान के साथ हो जाए ना, तो हम तो उनको भी अच्छा बताएंगे क्या दिक्कत आ रही है। किसान के स्वाभिमान की बात है, किसान की जो आत्मसम्मान पे चोट मोदी सरकार पहुंचा रही है, उसके अलावा अगर कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी दल खड़ा होकर के बात करता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। भाई साहब, विभिन्न भर्तियों को लेकर आज किरोड़ीलाल मीणा राजधानी में रैली निकाल रहे हैं लोगों के साथ में। किरोड़ीलाल जी मीणा तो केंद्र के खिलाफ निकालनी चाहिए, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया, 25 सांसद दिए हैं। अब वो एक अलग बात है कि उनकी इच्छा से वो दौसा में सांसद नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन उनको केंद्र सरकार को घेरना चाहिए कि जो 2 करोड़ लोगों को 1 साल में रोजगार देने का वादा करने वाली मोदी जी और अमित शाह जी, वो क्या कर रहे हैं।